हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कुलदीप एजुकेशन पॉइंट। तो फ्रेंड्स, ये हमारी एंशियंट इंडिया प्राचीन इतिहास की क्लास 24 है और आज हम इसमें जो हमारा टॉपिक चल रहा है उत्तर वैदिक सभ्यता, इसको आज हम कंप्लीट करेंगे और ये उत्तर वैदिक सभ्यता का हमारा पार्ट 5 है। तो आज हम इसमें हमारे जो उत्तर वैदिक सभ्यता है 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व में जिस तरीके से आपके उत्तर वैदिक काल के आर्यंस या लोग जो रहते थे उनके बारे में हमने अपनी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है। तो आज हम इसमें हमारे किस प्रकार से आश्रम व्यवस्था आपकी शुरुआत हुई थी उत्तर वैदिक काल में, वो क्या थी, उसके बारे में स्टार्ट करेंगे। तो आश्रम व्यवस्था मतलब हमारा उत्तर वैदिक काल में उत्तर वैदिक काल में लेटर वैदिक पीरियड में आश्रम व्यवस्था स्थापित हो गई थी। आश्रम व्यवस्था स्थापित हुई थी आपकी उत्तर वैदिक काल में। उसके बाद आश्रम आश्रम का अर्थ होता है आपका श्रम करने के बाद विश्राम करना, मतलब मेहनत करने के बाद आराम करना। उसके बाद आता है कि सबसे पहले आपके जो आश्रम आपके मतलब आश्रम व्यवस्था का जो पता चला था वो पता चला था आपका छांदोग्य उपनिषद में, और इसमें आपके 3 आश्रम का पता लगा था। उसके बाद आता है कि सबसे पहले वर्ण वर्ण शब्द सबसे पहले आपके ऋग्वेद के 10वें मंडल में उल्लेखित हुआ था। आपके जो वर्ण हैं मतलब आपकी 4 वर्ण थे हमारे, ब्रह्म ओ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। उनका जो वर्णन सबसे पहले आया था वो आया था आपके 10वें मंडल में। उसके बाद आता है आपका जाति। जाति शब्द सर्वप्रथम महर्षि याशक के निरुक्त में कृष्ण जाति के रूप में उल्लेखित हुआ था सबसे पहले जाति शब्द। उसके बाद आता है कि सर्वप्रथम जवालो उपनिषद में सबसे प्रथम जवालो उपनिषद में 4 आश्रमों का उल्लेख मिला था। 3 आश्रमों का उल्लेख मिला था हमारा छांदोग्य उपनिषद में और 4 आश्रमों का उल्लेख मिला था आपका जवालो उपनिषद में। उसके बाद जो उत्तर वैदिक काल है, उत्तर वैदिक काल के जो ग्रंथ हैं उन ग्रंथों में आपके 4 आश्रमों का उल्लेख मिलता है। तो 4 आश्रम आपके प्रमाणित रूप से माने गए हैं। जैसे आश्रम, उस आश्रम में कौन कौन सी व्यवस्था होती हैं, तो उनकी आयु क्या होती है, उसमें क्या कार्य होते हैं और उसके क्या पुरुषार्थ होते हैं। जैसे हमारा पहला आश्रम है आपका ब्रह्मचर्य का आश्रम, और ब्रह्मचर्य में जो मनुष्य की आयु निर्धारित की गई है वो की गई है आपकी 0 से 25 वर्ष। 0 से 25 वर्ष आयु निर्धारित की गई है और इसमें जो कार्य किया जाता है जैसे मनुष्य को वो किया जाता है आपका ज्ञान प्राप्त करना, मतलब ज्ञान की प्राप्ति आपकी प्रथम आश्रम ब्रह्मचर्य आश्रम में की गई है जिसकी आयु 0 से 25 वर्ष है। और इसमें जो पुरुषार्थ है वो है आपका धर्म। उसके बाद आता है आपका दूसरा आश्रम। दूसरा आश्रम है आपका गृहस्थ आश्रम, और गृहस्थ आश्रम की जो आयु है वो है आपकी 26 वर्ष से मतलब 25 वर्ष से 50 वर्ष के अंतर्गत। और इसमें जो कार्य होते हैं वो होते हैं आपके सांसारिक जीवन, मतलब संसार के बारे में जानना, अपने गृहस्थ के बारे में जानना। उसके बाद आता है आपका तीसरा आश्रम जो है आपका वानप्रस्थ आश्रम, और वानप्रस्थ आश्रम में जो आयु है वो है आपकी 50 वर्ष से लेकर 75 वर्ष, और इसमें जो कार्य है वो है आपके ईश्वर का ध्यान करना और पुरुषार्थ है आपका मोक्ष। फिर आता है आपका संन्यास आश्रम, और इसमें जो आयु है वो है आपकी 75 वर्ष से लेके 100 वर्ष, और इसमें जो कार्य होते हैं वो होता है आपका मोक्ष हेतु तपस्या करना, और पुरुषार्थ है इसमें मोक्ष। तो ये थे हमारे 4 प्रकार के आश्रम।
इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट आश्रम है वो है आपका गृहस्थ आश्रम, जिसकी आयु आपकी 25 वर्ष से लेके 50 वर्ष है। और इसमें मनुष्य जो होता है वो आपका सांसारिक ज्ञान प्राप्त करता है। उसके बाद गृहस्थ आश्रम को सभी आश्रमों में, जो गृहस्थ आश्रम है हमारा, गृहस्थ आश्रम को सभी इन चारों आश्रमों में से सबसे श्रेष्ठ आश्रम माना गया है। और इसी में ही गृहस्थ आश्रम में ही आपका पंच महायज्ञ मिलता है, पंच महायज्ञ का उल्लेख मिलता है, त्रिवर्ग का उल्लेख मिलता है और त्रिऋण का उल्लेख मिलता है। जो हमारे ये पंच महायज्ञ हैं, मतलब 5 जो यज्ञ हैं, जो आपके 5 महायज्ञ बताए जाते हैं, वो हैं आपके ब्रह्म व ऋषि यज्ञ, ब्रह्म व ऋषि यज्ञ। और दूसरा है आपका देव यज्ञ, तीसरा है आपका पितृयज्ञ और चौथा है आपका नृयज्ञ या मनुष्य यज्ञ और पांचवा है आपका भूत व बलि यज्ञ। ये हमारे 5 यज्ञ मिलकर आपके पंच महायज्ञ भी कहे जाते हैं। फिर आता है आपका त्रिवर्ग, और त्रिवर्ग में है आपके धर्म, अर्थ और काम। त्रिवर्ग में है आपके धर्म, अर्थ और काम। फिर आता है आपका त्रिऋण, और त्रिऋण में ये कहा गया है कि त्रिऋण से निवृत्त होना आवश्यक है, मतलब इनसे ऋण होना आवश्यक है। जैसे आपका त्रिऋण में है आपका ऋषि ऋण, ऋषि का कोई भी ऋण नहीं होना चाहिए, पुत्र ऋण और देव ऋण, ये आपके 3 प्रकार के ऋण हैं त्रिऋण में। तो ये हमारे जो पंच महायज्ञ, त्रिवर्ग और त्रिऋण, ये आपके दिए हुए हैं जवालो अभिलेख में, जवालो उपनिषद में है। उसके बाद आता है हमारा देवता, अनुष्ठान व दर्शन, मतलब उत्तर वैदिक काल के जो लोग थे वो आपके कौन से देवता को मानते थे, किस प्रकार से वो अपना अनुष्ठान किया करते थे। तो उत्तर वैदिक काल में सबसे ज्यादा जो प्रचलित था वो था आपका यज्ञ, सबसे ज्यादा प्रचलित था आपका यज्ञ। यज्ञ मूल था और यज्ञ में ही आपका अनुष्ठान व मंत्र विधियों प्रचलित थी। मतलब उत्तर वैदिक काल में जो आपका यज्ञ था, यज्ञ आपका मूल रूप से होता था और आपकी अनुष्ठान व मंत्र विधियां प्रचलित भी थी। उसके बाद आता है आपका कि पहले मतलब ऋग्वेद काल, पहले मतलब ऋग्वेद काल, जो आपकी वैदिक सभ्यता है, वैदिक सभ्यता आपकी 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक मानी जाती है। वैदिक सभ्यता आपकी 2 भागों में विभाजित है, ऋग्वेदिक जो आपकी 1500 से 1000 ईसा पूर्व में है और उत्तर वैदिक जो 1000 से 600 ईसा पूर्व में है। तो आपके जो ऋग्वेदिक काल में जो आर्यंस थे, आर्यंस आपके मानते थे इंद्र भगवान को और अग्नि भगवान को। ऋग्वेद काल में मानते थे इंद्र भगवान और अग्नि भगवान को, देवता को, परंतु अब उत्तर वैदिक काल में इंद्र और अग्नि के स्थान पर ज्यादा प्रमुख, ज्यादा प्रसिद्ध देवता बन गए थे आपके प्रजापति, रुद्र और विष्णु भगवान, प्रजापति, रुद्र और विष्णु भगवान। उसके बाद आता है कि पशुओं का देवता। तो जो ये हमारा रुद्र देवता है, देवता जो रुद्र हैं, रुद्र देवता ने आपके उत्तर वैदिक काल में महाता पाई हुई थी। उसके बाद आता है कि विष्णु भगवान को, उत्तर वैदिक काल के लोग विष्णु भगवान को अपना पालक व रक्षक मानते थे। उसके बाद आता है कि जो पूषण, ऋग्वेद काल में जो पूषण देवता था, पूषण देवता को पशुओं का देवता मानते थे। ऋग्वेद काल में पूषण देवता को पशुओं का देवता मानते थे, परंतु धीरे धीरे जैसे जैसे उत्तर वैदिक काल आता गया, हमारे पूषण देवता धीरे धीरे पशुओं के देवता ना रहकर आपके शूद्रों के देवता बन गए थे।
जो आपके चौथा वर्ण है शूद्र, उनके देवता बन गए थे। उसके बाद आता है कि उत्तर वैदिक काल में पशु बलि का प्रचलन बढ़ गया था, मतलब बलि के रूप में पशुओं को काटा जाता था। ये भी कहा जाता है कि एक यज्ञ होता था आपका अग्नि यज्ञ, और अग्नि यज्ञ में 16 पशुओं की बलि दी जाती थी। उसके बाद आता है कि अतिथि, जो अतिथि होते थे, जो मेहमान होते थे, उन अतिथियों को गौहंता भी कहते थे। इन अतिथियों को गौहंता भी कहा जाता था, और इन अतिथियों को गाय, जो सबसे प्रिय पशु था वैदिक सभ्यता में, उससे भी ज्यादा प्रमुख माना जाता था, मतलब गायों से भी ज्यादा प्रमुख माना जाता था आपके अतिथियों को, और अतिथियों को ही आपका गौहता कहा कहते थे उत्तर वैदिक काल में। उसके बाद आता है कि यज्ञ करने वाले को यजमान कहा जाता था, और जो ब्राह्मण होते थे, जो ब्राह्मण होते थे, ब्राह्मण ये मानने लग गए थे कि धार्मिक ज्ञान, व ब्राह्मण ये मानने लग गए थे कि धार्मिक ज्ञान व विज्ञान पर उनका एकाधिकार है, मतलब सिर्फ उन्हीं का ही अधिकार है धार्मिक व विज्ञान पर। उसके बाद आता है कि उपनिषद, जो हमारे उपनिषद थे, 108 उपनिषद हैं हमारे, और 108 उपनिषद मतलब उपनिषदों में कर्म कांड की निंदा की गई है, व यथार्थ को महत्व दिया गया है। कर्म कांड की निंदा हुई है, व यथार्थ को महत्व दिया गया है आपका उपनिषदों में। उसके बाद आता है कि राज्याभिषेक के समय, जब राज्याभिषेक का प्रचलन आपका उत्तर वैदिक काल में ही शुरू हुआ था, राज्य जो राजा बनाया जाता था समितियों के द्वारा, राजा का जो निर्वाचन किया जाता था, अब राजा का राज्याभिषेक भी आपका होने लग गया था उत्तर वैदिक काल में। अब जब राज्याभिषेक में जब यज्ञ करवाया जाता था, उस समय उस यज्ञ को कहा जाता था आपका राजसूय यज्ञ, मतलब राज्याभिषेक के समय राजसूय यज्ञ करवाया जाता था। उसके बाद आता है कि पुरुषमेघ यज्ञ में आपका एक पुरुषमेघ यज्ञ करवाया जाता था, और इस पुरुषमेघ यज्ञ में पुरुष की बलि दी जाती थी, मतलब मनुष्य की बलि दी जाती थी। उसके बाद आता है कि किस प्रकार से उत्तर वैदिक काल में जो सामाजिक संगठन थे, किस प्रकार से वो अपने सामाजिक कार्य किया करते थे, या समाज में किस प्रकार से उनका रहन सहन था। सबसे पहले सामाजिक संगठन, मतलब सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया था कि ऋग्वेद के 10वें मंडल में 4 वर्णों की शुरुआत हुई थी। 4 वर्ण थे हमारे, जैसे आपके ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। उसके बाद आता है कि युद्ध में राजा की जीत के लिए, जब राजा युद्ध करने के लिए जाता था, तो राजा की जीत के लिए एक यज्ञ किया जाता था, जो था आपका देव आराधना। देव आराधना यज्ञ किया जाता था, और बदले में राजा उनको अभयदान देता था। उसके बाद आते हैं कि हमारे 16 प्रकार के संस्कार हैं। 16 प्रकार के संस्कारों में के एक है आपका उपनयन, और उपनयन है आपका मतलब ब्रह्मचार्य आश्रम में प्रवेश करना। ब्रह्मचार्य आश्रम जो मैंने आपको बताया है, ब्रह्मचार्य आपका 0 से 25 वर्ष तक रहता है, उसमें आपका प्रवेश करना, उस संस्कार को बोलते हैं आपका उपनयन संस्कार। और इस उपनयन संस्कार में जो हमारी प्रथम 3 वर्ण हैं, जैसे आपके ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, ये 3 वर्ण ही इसमें भाग ले सकते थे। चौथा वर्ण जो है हमारा शूद्र वर्ण, उस शूद्र वर्ण को इसमें भाग लेने का अधिकार नहीं था। चौथे वर्ण को भाग लेने का अधिकार नहीं था। और जो हमारा गायत्री मंत्र है, गायत्री मंत्र पढ़ने का भी अधिकार नहीं था आपके शूद्रों को उत्तर वैदिक काल में। उसके बाद जो हमारे उपनयन संस्कार हैं,
उपनयन संस्कार में आपके वैदिक मंत्र, जनेऊ धारण का अनुष्ठान कर सकते थे। मतलब उपनयन संस्कार में जो आपके मंत्र हैं और जनेऊ धारण का अनुष्ठान है, उसको सिर्फ आपके पहले जो 3 वर्ण हैं आपके ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, ये ही कर सकते थे। जो हमारा चौथा वर्ण है उसको अधिकार नहीं था उपनयन संस्कार का और आपके गायत्री मंत्र पढ़ने का। उसके बाद आता है हमारा गोत्र प्रथा। गोत्र प्रथा की जो शुरुआत हुई थी वो आपके उत्तर वैदिक काल में शुरुआत हो गई थी। और गोत्र का जो अर्थ है वो है आपका गोसठ। गोत्र का अर्थ है आपका गोसठ। उसके बाद आता है कि विवाह। उत्तर वेद, मैंने जब आपको वैदिक सभ्य वैदिक काल करवाया था, ऋग्वेदिक काल करवाया था, उसमें 2 प्रकार के विवाह होते थे आपके, अनुलोम और प्रतिलोम। तो अनुलोम और प्रतिलोम जो विधि थी विवाह करवाने की वो तो आपके उत्तर वैदिक काल में थी, परंतु 8 प्रकार के और विवाह होते थे आपके उत्तर वैदिक काल में। अनुलोम विधि, अनुलोम विधि वह विधि होती थी विवाह की जिसमें आपके उच्च कुल का तो लड़का होता था और निम्न कुल की लड़की होती थी, और दोनों में आपका विवाह होता था। मतलब अनुलोम में उच्च कुल का लड़का और निम्न कुल की लड़की होती थी, और प्रतिलोम में आपका उच्च कुल की लड़की होती थी और निम्न कुल का लड़का होता था, वाइस वर्सा। उसके बाद आता है कि जो हमारे 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख दिया हुआ है उच्च वैदिक काल में, आपका उत्तर वैदिक काल में, उसको देखते हैं। सबसे पहले आता है आपका ब्रह्म विवाह। और ब्रह्म विवाह में आपका ये बताया हुआ है कि दहेज सहित, मतलब जब लड़का और लड़की की शादी होती थी तो लड़की दहेज लेके आती थी, और जो लड़का होता था और जो लड़की होती थी वो आपकी एक ही श्रेणी की होती थी। मतलब ब्रह्म विवाह में दहेज सहित उसकी श्रेणी का पुरुष होता था। दूसरा आता है आपका देव विवाह। और देव विवाह में आपका जो यज्ञ करता था पुरोहित, उस यज्ञकर्ता पुरोहित के साथ विवाह होता था और उस विवाह को बोलते हैं देव विवाह। तीसरा है आपका आर्ष विवाह। और आर्ष विवाह में जो कन्या होती थी, जो लड़की है, लड़की का पिता एक जोड़ी गाय व बैल देता था लड़के को या लड़के के पिता को। उसके बाद आता है आपका प्रजापत्य विवाह। और प्रजापत्य विवाह में बिना दहेज, बिना कन्या की कीमत की मांग के ही विवाह किया जाता था। मतलब ना तो कोई दहेज लिया जाता था, ना लड़की वाले लड़कों से कोई पैसा लेते थे। उसको बोलते हैं हम प्रजापत्य विवाह। उसके बाद आता है आपका गंधर्व विवाह। और गंधर्व विवाह में मतलब लड़का लड़की बिना माता पिता की इच्छा के ही शादी कर लेते थे, विवाह कर लेते थे। उसको बोलते हैं आपका गंधर्व विवाह, कि इसमें माता पिता की इच्छा माता पिता से नहीं पूछते थे, वो अपना सीधा ही शादी कर ली। उसके बाद आता है आपका असुर विवाह। और असुर विवाह में कन्या का मूल्य लेकर वर से विवाह करना होता था। मतलब जो लड़की का पिता है वो लड़की का पिता लड़के के पिता से पैसे लेता था, फिर अपनी लड़की उन्हें देता था। मतलब एक प्रकार से वो लड़की की कीमत तय करता था और उसे लड़के के पिता से या लड़के वालों से ले लेता था और अपनी लड़की की शादी उनसे करवा देता था। ये होता है आपका असुर विवाह। 7वां विवाह है आपका राक्षस विवाह। और राक्षस विवाह में कन्या का अपहरण कर कन्या का अपहरण कर बलपूर्वक से शादी कर लेना। मतलब कन्या का अपहरण करके जबरदस्ती बलपूर्वक उससे शादी कर लेना, ये आता है आपका राक्षस विवाह में। उसके बाद है आपका पेशाच विवाह। पेशाच विवाह में कन्या को भगाकर जब वह अपनी चेतना में ना हो। मतलब कन्या को भगाकर, कन्या को तब भगाना जब वह अपनी चेतना में ना हो। मतलब या तो वो नींद में हो
या तो वो नींद में हो, या वो नशे में हो, या वो मानसिक रूप से संतुलन में ना हो, तब लड़की को भगाना और शादी करना, तो वो होता है आपका पिशाच विवाह। तो ये थे आपके उत्तर वैदिक काल में 8 प्रकार के विवाह। उसके बाद आता है आपका कि उत्तर वैदिक काल में आपके बाल विवाह का आरंभ शुरू हो गया था। उत्तर वैदिक काल में चाइल्ड मैरिज, बाल विवाह का प्रारंभ स्टार्ट हो गया था। उसके बाद आपके ऋग्वेदिक काल में जो परिवार रहते थे वो आपके संयुक्त परिवार रहते थे, मतलब 3-4 परिवार, 3-4 कुल मिलकर आपके परिवार में रहा करते थे। परंतु धीरे धीरे उत्तर वैदिक काल में संयुक्त परिवार आपका धीरे धीरे अलग होता गया और एकल परिवार का रूप लेता गया। तो एकल परिवार की जो शुरुआत हुई थी वो आपके उत्तर वैदिक काल में हुई थी। उसके बाद आता है कि महिला के संपत्ति अधिकार को भी समाप्त कर दिया था। उत्तर वैदिक काल में महिलाओं का जो स्तर था वो आपका धीरे धीरे कम होता गया था, और जो उत्तर वैदिक काल में आपका समाज था वो आपका पितरात्मक समाज था। उसके बाद बहुपत्नी प्रथा प्रारंभ कर दी गई थी, मतलब एक पति की आपके एक से अधिक पत्नियां भी हो सकती थी, ये प्रथा आपकी शुरू कर दी गई थी। उसके बाद आता है कि कुछ बुराइयां बताई हुई हैं उत्तर वैदिक काल में, जो हैं आपकी पासा, सुरा व महिला, 3 प्रकार की बुराइयों का उल्लेख मिलता है। उसके बाद आता है कि लड़की का उपनयन संस्कार बंद कर दिया था, मतलब जिस प्रकार से शूद्रों को शूद्रों को आपका उपनयन संस्कार का अधिकार नहीं था, उसी प्रकार से महिलाओं को भी आपका उपनयन संस्कार का अधिकार नहीं दिया गया था। तो फ्रेंड्स, ये हमारे उत्तर वैदिक काल का आज पार्ट 5 था, और आज हमने इस टॉपिक को समाप्त कर दिया है। अगर इसमें हमारा वैदिक सभ्यता में, चाहे वो ऋग्वेदिक काल है या उत्तर वैदिक काल है, अगर इसमें हमारा कोई भी मटेरियल छूटता है, रह जाता है, तो उसके लिए हम अलग से एक वीडियो बना देंगे। हमारी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो आपकी महाजनपदों में आएगी। हमारे महाजनपद जो 16 महाजनपद हैं उनके बारे में आएगी। थैंक यू।